पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि वीड क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब खरपतवार और उसके गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस बार इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि खरपतवारों के दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं और उससे लाभ क्या होता है। हार्मफुल इफेक्ट एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द वीड इस क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि आपने खरपतवार की जो परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी है कि वीड्स की जो पोटेंशियलिटी है वो हार्मफुल इफेक्ट करने की ज़्यादा है बजाय कि लाभदायक क्षमता के। मतलब जो खरपतवार होते हैं उनमें क्षति नुकसान पहुंचाने की क्षमता ज़्यादा होती है बजाय लाभ पहुंचाने के। तो जो क्षमता ज़्यादा है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स, ये क्या क्या हैं इसके जो इफ़ेक्ट, प्रभाव, हानिकारक प्रभाव हमारी फसल के ऊपर, उस पर आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है वीड का, वो है रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड ड्यू टू कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड सोलर एनर्जी। तो अब इसमें आप देखेंगे कि फसल की उपज में कमी करता है, ये पहला इसका हार्मफुल इफेक्ट है। और कैसे करता है कि नमी के लिए, पोषक तत्व के लिए, जगह के लिए और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतियोगिता करके, ये फसल के साथ में इन चार चीज़ों के लिए प्रतियोगिता करता है और जो फसल को मिलना चाहिए उसका हिस्सा खरपतवार वीड खुद ले लेता है। और इस प्रकार जो मुख्य पौधा है, फसल है, उसको मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और सोलर एनर्जी की कमी हो जाती है। तो ओवरऑल फसल की उत्पादकता में कमी आ जाती है। ये मुख्य रूप से ये चार प्रकार से ये प्रतियोगिता फसल के साथ में करता है। और इसके एग्जाम्पल हैं सामने कि किस तरह से खरपतवार जो होता है उसकी जल मांग, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट फसल की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा उपयोग कर लेता है। ऐसे ही पोषक तत्व, और एक खास जो बात आती है स्पेस के लिए, जगह के लिए, तो ये सिद्ध हो चुका है कि किसी भी खेत में ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेन क्रॉप की, जो फसल की कितनी होनी चाहिए, उसी के अनुसार हम उतनी मात्रा में उसको बीज को बोते हैं। तो हमने जो खेत में उपलब्ध स्थान है उसके हिसाब से हमने मुख्य फसल को लगाया है। अब कोई स्पेस दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पर खरपतवार उगाते हैं जो अनवांटेड, जहाँ पे खाली जगह होना चाहिए, जो स्पेस मुख्य फसल के बढ़ने के लिए चाहिए, वहाँ पर एक खरपतवार उगाते हैं और स्थान के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ कर देते हैं। और जब वो स्थान में खरपतवार मुख्य फसल के साथ हो जाते हैं तो मॉइस्चर के लिए भी, न्यूट्रिएंट भी लेंगे ही, और साथ साथ सोलर एनर्जी, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको भी मुख्य फसल को लेने में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। इस प्रकार मुख्य फसल की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो भोजन बनाने की क्रिया होती है,
जिसमें सूर्य के प्रकाश का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बाधित हो जाती है। और ये आप देखेंगे कि ये 4 मुख्य प्रकार से प्रतियोगिता करके मुख्य फसल के उत्पादन में गिरावट कर देते हैं। दूसरा कारण होता है रिडक्शन इन क्रॉप क्वालिटी। ये लॉस, मतलब फसल के बीज के साथ में ये मिल जाते हैं और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। तो स्वयं के उपयोग में लाने में भी एक तकलीफ़ की बात है, उसको साफ करना, हटाना कठिन काम। दूसरा, उसको अगर हम मार्केट में ले जाते हैं तो वहाँ भी उसकी कीमत कम मिलती है। इस प्रकार से ये क्रॉप की, फसल की गुणवत्ता या क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं। तीसरा होता है रिडक्शन इन एनिमल प्रोडक्ट क्वालिटी। जो पशुधन से हमें उत्पाद मिलता है, मुख्य रूप से दूध, तो कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं जिनमें अलग तरह का मतलब दुर्गंध होती है, और पशु अगर उसको खा लेते हैं तो उनके उत्पाद में भी वो दुर्गंध आ जाती है, स्मेल, और इस प्रकार से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अपने स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, साथ में उसको मार्केट में भी कोई उसको लेने से बचता है तो उसके भी कीमत में कमी आ जाती है। रिडक्शन इन लैंड वैल्यू। जिन खेतों में खरपतवार बहुत ज़्यादा उगे होते हैं, अब विशेषकर पेरेनियल जो बहुवर्षीय खरपतवार जैसे कांस, तो वो खेत को अगर किसान बेचना भी चाहे तो उसकी कीमत बहुत कम मिलती है। खेती करने में तो कठिनाई होती ही है, अगर उसको बेचे भी तो उसका भी वैल्यू घट जाती है। हर्बर, इंसेक्ट एंड पेस्ट, बहुत सारे जो कीड़े और बीमारी होती हैं, वो आप टाइम में जब फसल नहीं होती तो ये जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, इन्हीं में आश्रय लेकर के अपना जीवन चक्र पूरा करके अपनी वृद्धि करते रहते हैं, और साथ में जब फसल, मुख्य फसल आती है, उस पर आक्रमण करते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ इरिगेशन चैनल, सिंचाई की नाली, जिससे कि जल हमारा खेत तक प्रभावित होता है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो पानी जो मनुष्य सिंचाई स्रोत से खेत तक जाने में समय ज़्यादा लगता है, तो इस प्रकार से इरिगेशन इफिशिएंसी भी बहुत प्रभावित हो जाती है, और इनको साफ करना, नाली क्लीन करने में खर्च भी ज़्यादा आता है। इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाते हैं। कॉजेज हिंड्रेंस इन वॉकिंग, ये भी एक तरीका है कि नुकसान पहुंचाने का। किसी न किसी तरह से असुविधा मनुष्य के जीवन के लिए उत्पन्न होती है, जैसे कैलोट्रॉपी जिजेंटिया, सत्यानाशी, और बहुत सारे जो बीड होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो वहाँ हमको मूवमेंट करने में, वहाँ चलने फिरने में भी बहुत बड़ी असुविधा पैदा कर देते हैं। तो एक ये भी क्षति होती है। फिर मनुष्य के लिए भी बहुत सारे ये रोग पैदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे बीड हैं जो कि मनुष्य के लिए और पशुधन के लिए भी हार्मफुल होते हैं, हेल्थ हैजार्डस होते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। अब हमने पहले बात की थी कि फसल की उपज में कमी होती है, जो पहला लॉस होता है। किस प्रकार से खरपतवार की उपस्थिति से किस फसल में कितना उपज में गिरावट होती है, इस टेबल से हम समझ सकते हैं। जैसे धान है तो 41%, गेहूँ 16%, मक्का 39%, मिलेट 29%, सोयाबीन 30%, चना में 11%, मटर में 32%, मूंगफली में 33%, शुगर केन गन्ना में 34%, शुगर बीट में 70%, कैरेट में 47%, कॉटन में 72% और ओनियन में 68% तथा आलू में 20%। ये औसत है
कि कम ज़्यादा मिला करके जो एवरेज आता है वो इतना नुकसान हमारे बीट पहुंचा देते हैं, उपज में कमी कर देते हैं। अब जो बात चल रही थी कि सम बीट्स रिलीज इनटू द सॉइल इनहिबिटर्स ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस that may be harmful to the crop plants, human being, livestock and health problem caused by the weed to the human। ये बहुत सारे वीड हैं जो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि हमारे मनुष्यों के लिए, फसलों के लिए और पशुधन के लिए हानिकारक दुष्प्रभाव रखते हैं, जैसे हे फीवर और आस्थमा। तो ये वीड है जिसका पॉलन एम्ब्रोसिया एंड फ्रेंसेरिया ये वीड है, इसके कारण होता है। डर्मेटाइटिस पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया के द्वारा होता है। ईचिंग एंड इन्फ्लेमेशन यूट्रिका स्पीसीज इसके लिए जिम्मेवार होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ब्रूस बीट्स, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, फाइलेरिया कास्ड बाई मॉस्किटो। ठीक है। एक्वेटिक बीट्स लाइक पिस्टिया, लेंसियोलेट, सेल्वानिया, अरिकुलाटा ये बीट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस प्रकार मनुष्य के में हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बीट्स आर आल्सो एक्ट एज ए अल्टरनेट होस्ट। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया था कि बहुत सारे कीड़े बीमारियों के लिए ये आश्रय देते हैं और फिर मुख्य फसल में आक्रमण करके क्षति पहुंचाते हैं। जैसे ग्राम कैटरपिलर अरहर की फसल में जो लगता है और वो एमरंथस और दतूरा में आश्रय लेता है। हेरी कैटरपिलर जो कैस्टर में होता है अरंडी में, और वो क्रोटोलरिया स्पीसीज में आश्रय लेता है। स्टेम बोरर धान में कीड़ा है जो इकाइनोक्लोआ और पेनिकम में आश्रय लेता है। ब्लैक रस्ट ये रोग है जो गेहूं में आता है, एग्रोपायरन रिपेंस में आश्रय लेता है। इरगट ये पर्ल मिलेट में होता है और ये सेंकस सिलियरिस में जीवन बिताता है। डाउनी मिल्डू नामक रोग मक्का में लगता है और सेंकस स्पॉन्टेनियम में ये अपना जीवन बिताता है, आश्रय लेता है। अब आ जाते हैं अपन हानिकारक के साथ साथ में बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड, माना खरपतवार के कुछ लाभदायी उपयोगी कार्य भी हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रकृति ने जो निर्माण किया है वो पूरा हानि ही करे, वो उपयोगी भी होते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे उपयोग इसका होता है मेंटेनेंस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। अब मृदा की उर्वरता को स्थिर रखना, मेंटेन करके रखते हैं ये खरपतवार। बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति की, वातावरण की नाइट्रोजन को अपने जड़ों के द्वारा जमीन में स्थिर करते हैं और इस प्रकार उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। कंट्रोल सॉयल इरोजन, ये मृदा में जमीन में आच्छादित रहता है वीड, तो सॉयल का इरोजन, क्षरण, कटाव नहीं होता या बहुत कम होता है और इस प्रकार से जो रेंस आता है और सीधे मिट्टी में टकरा कर मिट्टी कटती है, उससे बच जाता है और सॉइल इरोजन रुक जाता है। यूज्ड एज ए फॉडर, पशुधन के लिए चारा मुख्य आहार होता है और बहुत सारे वीड्स पशुधन के लिए चारे के रूप में उपयोग आ जाते हैं। हैव ए मेडिसिनल वैल्यू, अब हमारे बहुत सारे वीड्स ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में होता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और बहुत तरह के जो हमारे बीमारियां हैं मनुष्यों में, उनमें उपयोग किया जाता है। जैसे लूकास आस्पेरा इज यूज्ड इन स्नेक बाइट, सांप का जहर उतारने में। स्ट्राइगा यूज्ड इन डायबिटीज़। फिर फाइलेंथस निरूरी इज यूज्ड इन
जॉन्डिस, पीलिया अगर हो गया है तो। आर्जीमोन मैक्सिकाना इज यूज्ड इन स्किन डिसीज, चर्म रोग में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। हैव ए इकोनॉमिक वैल्यू। अब बहुत सारे वीड ऐसे होते हैं जिनकी की इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, हमारे आर्थिक रूप से भी किसान भाइयों को लाभकारी हो जाते हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाने में बहुत सारे बीड्स, हमारे घर का छप्पर बनाने में बहुत सारे बीड्स का उपयोग होता है। कई बीड्स वुडी नेचर के होते हैं जिनसे कि हम जलाने में भी उपयोग में लाते हैं, ठंडी के समय में भी, और कुछ खाना बनाने में भी, पकाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका आर्थिक वैल्यू भी होती है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ये खरपतवार होते हैं जो कि सॉइल के पीएच को मेंटेन करते हैं। बहुत तरह का काम होता है कि जैसे कुछ एल्कलाइन सॉइल है और एक एसिडिक सॉइल होती है। तो अगर कोई वीड हम लगा दें तो जैसे कि आर्जीमोन मैक्सिकाना, तो ये एसिडिक सॉइल में अगर इसका लगा दिया जाए तो वो मिट्टी को एल्कलाइन बना देता है। इसी तरह से रूमेक्स स्पीसीज को अगर एसिडिक सॉइल कलर के लगा दिया जाए एसिडिक सॉइल में तो एल्कलाइन उसको कर देता है। मतलब एल्कलाइन का मतलब हो गया कि 7 से ज़्यादा पीएच और 7 से कम एसिडिक, तो ये न्यूट्रल के आसपास इसको ले आ देते हैं। तो सॉइल का पीएच जो है वो उपयुक्त हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। बहुत सारे बीड्स का उपयोग ऑर्नामेंटल, शोभाकारी पौधों को रूप में किया जाता है। कुछ पौधे हैं जो जली वीड्स के नाम से जाने जाते हैं, वो वाटर क्लीनिंग के लिए उपयोग में होते हैं। जैसे जल में हमारे बहुत प्रदूषित मटेरियल मेटल्स मिल जाते हैं, तो ये कार्निया क्रेसिपस जनकुंभी उसमें उग जाए तो उसके मेटल को अवशोषित करके जल को शुद्ध कर देता है। फिर ये जो खरपतवार जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये अपना उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा करके उसका पोषक गुण को बढ़ाते हैं। बहुत सारे खरपतवार हमारे ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम वेजिटेबल के रूप में करते हैं। चिनोपोडियम बथुआ एक बहुत ही बढ़िया पौष्टिक भाजी के रूप में लोग उपयोग करते हैं। फिर चौलाई, एमरैंथस, इसी तरह कैसिया तोरा, चरौटा की भी भाजी भी खाई जाती है। और इस तरह बहुत सारे और बीड्स हैं जिनको कि हम अपने वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कई बीड्स ऐसे हैं जिनका एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, उनकी जड़ों में प्रोटीन इकट्ठा होता है और उसको लोग उपयोग करते हैं तो प्रोटीन की कमी की पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार रिलीजियस पर्पस, धार्मिक अनुष्ठान कार्य में भी हमारे बीड्स, स्पेशली साइनोडान डेक्टिलान जो दूब घास होती है, उसके बगैर कोई पूजा कार्यक्रम नहीं होता। एक्ट एज ए अल्टरनेट होस्ट, वो बात हो चुकी है। और कॉटेज इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा उपयोग होता है, जैसे रस्सी बनाने में उपयोग होना, चटाई बनाने में, है ना, फिर थैच बोर्ड मेकिंग में। तो इस प्रकार से ये कई बीड ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारा कॉटेज इंडस्ट्री में भी होता है। और विशेष रूप से एक उपयोग जो हमारा ब्रीडिंग पर्पज के लिए होता है, जो हम वैरायटी डेवलप करते हैं नई नई, उसमें जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हमारा जो गन्ना बना, वह वास्तव में वो कांच से विकसित होकर बना है, उसके जीन को मॉडिफाई करके, इम्प्रूवमेंट करके और गन्ना की फसल बनाई गई, जो कि हमारे देश की एक बहुत उपयोगी फसल है। लेकिन पहले तो वो कांच था, बीड था, जो हमारे लिए अनुपयोगी था। इस प्रकार ये जीन डोनेशन के थ्रू भी एक उपयोगी कार्य करता है। यूज्ड एज ए नेमेटिसाइड्स,
हमारे खेतों में नेमेटोड्स होते हैं जो कि फसल को क्षति पहुंचाते हैं, और कुछ हमारे खरपतवार ऐसे हैं अगर उनको वहाँ लगा दिया जाए तो नेमेटोड को ख़त्म कर देते हैं, जैसे क्रोटोलरिया हो गया और पार्थेनियम। तो ये ऐसे वीड हैं जो कि नेमेटोड्स को ख़त्म कर देते हैं। कैलोट्रापिस जिजेंटिया भी उसी कैटेगरी में आता है। इस प्रकार से अगर वीड से हानि है तो लाभ भी है। अब इसको हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कोई भी पौधा उपयोगी है, अनुपयोगी है तो उपयोगी भी है, वो कैसे है उसको हम पूरा स्टडी डिटेल में करेंगे। और भी इसको विस्तार से आप लोग पढ़ें, देखें। बुक्स में एक एक पॉइंट के ऊपर भी पूरा उदाहरण दे करके और समझाया हुआ है। आपके सामने भी ये एग्जाम्पल साथ में है, और हर पॉइंट को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी पौधा वीड तब है जब वो अनवांटेड प्लेस में है। अगर अब अनवांटेड प्लेस में नहीं है तो उसके उपयोग भी हैं। प्रकृति ने हमारे लिए ही उसको बनाया है, और ताकि वो हमारी और जो दूसरी आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो सके। निश्चित रूप से फसल खेत में जहाँ है वहाँ इनको नहीं होना चाहिए, और अगर होते भी हैं तो उसको हमको अपने कंट्रोल मेजर्स अपना करके फसल को प्रतियोगिता से बचाना है, और बाकी जगह जहाँ है वहाँ इनको रख करके पनपने देना है, और उसके जो दूसरे लाभ हैं वो लेना है। एक तरफ से हम अपनी फसल को वीड की प्रतियोगिता से बचाना भी है, और साथ में ये जो खरपतवार हैं उनके जो दूसरे अन्य उपयोग हैं उनसे भी लाभ लेना है। और इस प्रकार ये खरपतवार के जो हानिकारक प्रभाव और लाभदायक प्रभाव के बारे में आज हमने अध्ययन किया। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।